साथियों, अगर आप अपने गेहूं का जो उत्पादन है उसको बढ़ाना चाहते हो, डबल करना चाहते हो, तो उसमें आपको मात्र 200-400 रुपए के खर्चे में जो गेहूं का उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिलेगा। जो बालियों का साइज है वो लंबा देखने को मिलेगा, मोटा देखने को मिलेगा। जब आपका जो गेहूं लास्ट में पकेगा तो उस टाइम जो गेहूं का दाना है वो मोटा देखने को मिलेगा। जैसे अपना गेहूं का दाना पिचक जाता है वो समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो आगे कुछ मिनटों में मैं आपको इन सभी की जानकारी दूंगा कि अपन को स्प्रे में क्या डालना है और नीचे से क्या डालना है। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, जैसे अपनी गेहूं की जब गबोट अवस्था चालू होती है, जब बाली निकलने का टाइम होता है, तो उस समय अपन को एक स्प्रे करनी है, एक नीचे से खाद डालना है। अब स्प्रे से क्या होगा, स्प्रे से जो आपका गेहूं की बालियां है वो लंबी हो जाएगी, प्लस में मोटी हो जाएगी। और जब आपका जो गेहूं का दाना है जब लास्ट में पकेगा तो उस टाइम आपका जो गेहूं है वो मोटा देखने को मिलेगा। और जो मैं आपको खाद बताऊंगा, अगर आप उसको नीचे से डालते हो तो उसका जो काम होता है, जितने भी मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं उसका जो काम है वो नीचे जितने मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं उसको जो बाली है उसमें भरेगा, फ्रूट है उसमें भरेगा, जिसकी वजह से जो बाली का साइज है वो भी मोटा देखने को मिलेगा, जो गेहूं का दाने का साइज है वो भी मोटा देखने को मिलेगा। तो साथियों, उसमें अपन को करना क्या है, और आपको एक फंगिसाइड की स्प्रे करनी है, जिसकी वजह से जो आपका जो फंगस है, जो फंगस की समस्या है देखने न मिले, जिस वजह से जो आपकी पत्तियां है, जैसी पत्ती है अपनी, ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, किसी प्रकार कोई फंगस की समस्या न हो, जिसकी वजह से जो पौधा है अपना प्रकाश संश्लेषण अच्छे से कर पाए और अपना जो भोजन है वो अच्छी तरीके से बना पाए। अगर पौधा अच्छी तरीके से भोजन बना पाएगा तो उससे जो अपना उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिलेगा, जो पौधा है वो अपने अच्छे से बढ़वार कर पाएगा। तो उसके लिए अपन को करना क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्प्रे क्या कर सकते हैं। तो साथियों, स्प्रे को अपन को लेना है टेबाकोनाजोल। तो टेबाकोनाजोल आपको अलग से स्प्रे करनी है। अगर आप उसको न्यूट्रिएंट के साथ, किसी खाद के साथ मिलाते हो तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। तो अगर आप स्प्रे करना चाहते हो टेबाकोनाजोल की स्प्रे कर दो, तो जिसकी वजह से जो आपका फंगस की समस्या है वो खत्म हो जाए। अब इसमें खाद के डाल सकते हैं जिसकी वजह जो बालियां है वो लंबी हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नीचे से अपन को डालना क्या है। तो साथियों, नीचे से अपन को डालना है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट डालना है। तो साथियों, वो बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो है कि आप कैल्शियम नाइट्रेट के साथ बोरन भी डाल सकते हो, लेकिन जो बोरन का जो काम होता है मैं आपको बता देता हूँ। बोरन का काम क्या होता है, बोरन का काम होता है फ्रूट को फटने से बचाना, प्लस में उसमें चमक लाना। जो कि मेन जो काम होता है इसका वो होता है फ्रूट को फटने से बचाना। जो अपने गेहूं है उसमें ये समस्या देखने को नहीं मिलती कि फ्रूट है जो गेहूं का दाना है वो फट जाता है, ये समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो अपन को ज्यादा खर्चा नहीं करना है, जो बोरन है उसको नहीं डालना है। जो बोरन से सबसे ज्यादा यूज लिया जाता है वो सब्जी वर्ग की फसल में लिया जाता है, जैसे कि टमाटर हुई, मिर्च हुई और जो अपनी प्याज है, इनके लिए जो बोरन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो बोरन है, जो फ्रूट है वो फट जाते हैं, उससे उसको कंट्रोल करने के लिए अपन उसको बोरन का स्प्रे किया जाता है या फिर नीचे से डाला जाता है। तो अपन को बोरन नहीं लेना है, बोरन का खर्चा नहीं करना है। तो आप करना क्या है, तो आपको नीचे खाद में कैल्शियम नाइट्रेट डालना है। कैल्शियम नाइट्रेट कितना डालना है, वो 4 से 5 केजी प्रति एकड़ डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम नाइट्रेट क्या काम करता है, कैल्शियम नाइट्रेट जो अपनी बाली है उसको मैच्योर करता है, मोटा करता है और जो साइज है उसको बढ़ाता है, और जो फ्रूट है, जो अपना गेहूं का दाना है, जो उसकी साइज को बढ़ाता है, जिससे जो अपना गेहूं का उत्पादन है वो अच्छा देखने को मिले, जो फ्रूट है, जो अपनी बालियां है वो लंबी देखने को मिले, मोटी देखने को मिले, स्वस्थ देखने को मिले। और अपन को उस ऊपर से जो स्प्रे है वो क्या करनी है, ऊपर को अपन स्प्रे करनी है एनपीके की। अब एनपीके कौन सा लेना है, तो उसमें लेना है अपन को 05234। अब 0% उसमें नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि अपन को पौधे ग्रोथ नहीं करना, फ्रूट को ग्रोथ करनी है। तो उसकी वजह से हम फास्फोरस प्लस में पोटास लेंगे। जो फास्फोरस का काम है वो पौधे की हल्की बढ़वार, प्लस में जड़ बढ़वार काम करता है। और जो पोटास का काम है, पोटास का काम है जितने भी अपने पोषक तत्व होते हैं मिट्टी में उसको पौधे में डालना। पौधे में डालता है और जो फ्रूट साइज है उसको मैच्योर करता है, मोटा करता है, जिससे वजह से जो अपने बाली का साइज है वो बढ़ाएगा, प्लस में जो अपनी बाली है उसको मोटा करेगा, प्लस में जो फ्रूट है, मतलब जो अपना गेहूं का दाना है उसको मोटा करेगा। जो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस में एनपीके दोनों का एक ही काम है, लेकिन स्प्रे करते हैं उसका रिजल्ट फास्ट आता है, नीचे से डालते हैं उसका रिजल्ट स्लो रहता है, मतलब धीरे धीरे रिजल्ट आता है। तो अपन को ऊपर भी स्प्रे करनी है, प्लस में नीचे भी खाद डालना है, जिसकी वजह से जो अपना फ्रूट साइज है वो अच्छा देखने को मिले, जो अपना गेहूं का उत्पादन है 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ देखने को मिले। तो साथियों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। और आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।